जी व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। वक्त हो गया है हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं मॉर्निंग टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, आज की हमारी मॉर्निंग टिप जो है वो फ्लॉसिंग के बारे में है। अब फ्लॉसिंग क्या चीज़ है? ये एक धागा है जो वैक्स हुआ हुआ होता है और ये दो दांतों के बीच में जाता है और दो दांतों के बीच की सरफेस साफ करता है। आप कितने भी टीवी एड्स देख लें, आप कितनी भी चीज़ें देख लें, वो लोग जो कहते हैं कि दो दांतों के बीच की जगह साफ हुई, कोई ब्रश दो दांतों के बीच की जगह साफ नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस आप फ्लॉस करते हो या आपके पास इंटरडेंटल ब्रश हो। सिर्फ ये दो चीज़ें हैं जो दो दांतों के बीच की सरफेस साफ करती हैं। अब जब अक्सर ये होता है कि पूरा दांत आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है, जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे दो दांत कांटेक्ट में हैं उनके बीच में यहाँ पे कीड़ा लगना शुरू हुआ और एकदम से दांत टूट गया या एकदम आपको दर्द शुरू हुआ और कुछ पता नहीं चला और देखने में दांत बिल्कुल सही लग रहा है। होता यह है कि वो दो दांतों के बीच की कैविटी होती है। अब वो इन द फर्स्ट प्लेस बनी क्यों? वो बनी इस वजह से कि वहाँ पर सही से सफाई नहीं होती थी, रेगुलर फ्लॉसिंग नहीं होती थी। कुछ लोग आके कहते हैं हमारे पता नहीं मुंह में कीड़ा क्यों लग जाता है, हम तो दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, माउथ वॉश भी करते हैं, तो ये भी करते हैं, इसलिए लग जाता है कि आप लोग फ्लॉसिंग नहीं करते। और जब जैसे ही उनसे पूछा जाए फ्लॉस करते हैं, ये फ्लॉस क्या चीज़ होती है, या फॉर इंस्टेंस पता भी हो तो ये कैसे करते हैं, या फिर ये कि हम सिर्फ सामने के दांतों में करते हैं, पीछे के दांतों तक नहीं करते हैं। फ्लॉसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर रोज़ आपको फ्लॉसिंग करनी है। कुछ लोग जो बहुत लेज़ी होते हैं उनको हम कभी कभी थोड़ा सा लेवरेज दे देते हैं कि आप 2 दिन में एक दफ़ा फ्लॉस ज़रूर कीजिए, लेकिन फ्लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, ये इस तरह की एक डब्बी आती है, ठीक है, इसके अंदर से आपने ये धागा होता है, ये आप धागा देख रहे हैं, ये धागा फ्लॉस है। ये वो धागा नहीं है, खुदा के लिए उस धागे से नहीं कीजिएगा जिससे सिलाई कढ़ाई होती है, वो वाला धागा नहीं, उससे आपके गाम इंजर हो जाएंगे। ये धागा जो है ये स्लाइटली वैक्स्ड होता है, ठीक है। अब ये जब हम लोग क्या करते हैं, इसको इस फिंगर के अराउंड में रैप किया और इसको इस फिंगर के अराउंड में आपने रैप किया, ये ऐसे बना लिया आपने, देखें ऐसे बना लिया। और फिर ये दो दांतों के बीच में, फॉर इंस्टेंस आप ये मॉडल देख रहे हैं, मैं लेकर आई हूँ, ये दो लिया और दो दांतों के बीच में जिग जैग करके डाल दिया। एकदम से टक करके नहीं डालेंगे आप लोग, जिग जैग करके डालेंगे। टक करके डालेंगे तो नीचे जाके गम्स में इंजरी होगी और वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो आप जिग जैग करके दो दांतों के बीच में डालें, ये ऐसे डल गया, फिर आपने इसको एक तरफ किया और यूं करके साफ़ किया और दूसरी तरफ किया, यूं करके साफ़ किया और फिर एक तरफ से छोड़ा और दूसरी तरफ से निकाल लिया। वेरी सिंपल। ये आपको सारे दांतों में करना है, ऊपर नीचे पीछे आगे सारे दांतों में करना है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जी पीछे के दांतों तक नहीं जाता। जो लोग इस फ्लॉस के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं उनके लिए फ्लॉस स्टिक आती है। ये फ्लॉस स्टिक आप लोग देख रहे हैं। फ्लॉस स्टिक कैसी होती है कि ये भी जिस तरह ये दांत लिए और ये दो दांतों के बीच जिगजैग करके यूं करके डाल दी, देखें आराम से चली गई, फिर जिगजैग करके वापस निकाल ली। कुछ लोग जिनको फ्लॉसिंग की आदत नहीं है, शुरू में ये होता है कि उनके यहाँ नीचे दांत में से ब्लीडिंग हो सकती है, जिनको फ्लॉसिंग की आदत नहीं है, विच इज़ परफेक्टली फाइन, और आफ्टर अ वाइल वो ठीक हो जाता है। मैं आपको एक मोशन दोबारा दिखाती हूँ। ये फ्लॉस आपने लिया, दो दांतों के बीच में जिग जैग करके आपने अंदर डाल दिया, यूं करके साफ किया, जिग जैग करके पुल इट आउट। वेरी सिंपल, ये हर जगह मिलता है, इसको फ्लॉस स्टिक कहते हैं। आप लोगों से प्लीज़ एक गुजारिश है, टूथपिक जो चीज़ होती है वो यूज़ ना करें, उससे आपके गम जो है वो मज़ीद इंजर होते हैं, गम जो है वो मज़ीद आपके ख़राब हो सकते हैं। और दूसरी बहुत ही गलत बात यह है कि दो दांतों के बीच में गैप इंक्रीज़ करती है वो चीज़, टूथपिक जिसको हम कहते हैं, जो आपको हर खाने के बाद रेस्टोरेंट में सर्व कर दिया जाता है। नहीं यूज़ करें, घरों में से टूथपिक हटा दें। टूथपिक आप नहीं यूज़ करेंगे, या तो आप ये फ्लॉस स्टिक यूज़ करेंगे या फ्लॉस यूज़ करेंगे अगर आपके दो दांतों के बीच में खाना फंसता है। टूथपिक बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान का फ्लॉस करना आखिरी दांत की आखिरी सरफेस तक। दिन में एक दफ़ा 5 मिनट नहीं लगते जी इस चीज़ के अंदर, आपके दांत हमेशा सेफ रहेंगे। तो ये थी जी हमारी आज की टिप फ्लॉसिंग के बारे में। अब चलेंगे हम पोल ऑफ द डे की तरफ। जी पोल का सवाल आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझ नहीं आता, देखिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है उस बारे में, लेकिन पर्सनली मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है, बट आप लोगों के ऊपर है और आप लोग हमें इसका जवाब देंगे। सवाल तो सुनिए, जवाब तो फिर बाद में देंगे आप। हमारा सवाल है, भीख देना सही है या गलत है?
कन्फ्यूजन्स हैं, आप लोगों से इसका आंसर चाहिए। हमने आंसर कुछ जो लोग उस वक्त बाज़ार में फिर रहे थे उनसे पूछा और देखते हैं उन्होंने हमें क्या जवाब दिया। सही है भीख देना। एक जैसे सही भी है, जैसे गलत भी है। मुस्तहिक जो है उसको देना चाहिए। गलत है। भीख का हकदार वो है जो माजूर हो, जो मिस्कीन हो, उसको भीख देना चाहिए। नहीं नहीं, इनको नहीं। किसी गरीब का भला हो जाता है और क्या। भीख देना जो इस काबिल है, भीख के जिसको देनी है वो इस काबिल है, मतलब वो भीख के काबिल, उसको देनी जरूरी है। गलत है क्योंकि हम एक गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं ना, लोग मेहनत करने के आदी नहीं होते इससे। सही इसलिए कि वो लोग जो माजूर लोग हैं उनके पास और लोग काम लोग ढूंढते, वो लोग हैं नहीं एक्चुअली, और अगर काम नहीं ढूंढते तो हम लोग उनकी हेल्प करनी चाहिए, और ना अगर वो लोग काम ढूंढते तो हमारे लिए भीख देना फ़ायदा तो रहेगा नहीं। ये जो मांग रहे हैं इनके लिए तो गलत है ये। और जिसे बैठे बैठाए मिल जाए वो क्यों मेहनत करेगा। नहीं, उनको नहीं, वो तो वैसे ही बहुत माशाल्लाह अमीर होते हैं वो तो। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप भीख दे रहे हैं उनको, सही है, तो उनको साथ में मोटिवेट भी करेगा, आप जॉब भी करें साथ में। इनको देना ही नहीं चाहिए, ये हकदार है ही नहीं। जो हकदार है उनके बाद हकदार को हक पहुँचे। और अगर वो लोग जॉब करने में आ रहे हैं तो आपके भीख देने का भी फ़ायदा होगा। और अगर वो भीख देने से है हमारा मतलब, अगर हम लोग भीख दे रहे हैं और गलत इसलिए है कि उन लोगों को ना काम करने में मोटिवेशन नहीं मिलती फिर। सीरियस लियाकत सत्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने भी पोल का जो हमारा सवाल है वो सुना है, तो जवाब लेने से पहले हम इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल। सर आप बताएं, आप आपके पर्सनल ओपिनियन, आपका क्या फील करते हैं जो सड़क पे हमसे सारा वक्त भीख मांगते हैं, सिग्नल पे खड़े हो जी ऐसा लगता है बस शीशा ही तोड़ देंगे मांग मांग कर। और सबसे बुरी चीज़ ये है कि वो लोग जो अखबार बेच रहे होते हैं, मैगजीन्स बेच रहे होते हैं या फूल बेच रहे होते हैं, वो भी एक भीख मांगने के उसमें अगर आप उनसे ना लो तो बाजी दे दें, देखिए सुबह से कुछ नहीं हुआ, तो वो भी एक भीख मांगने की तरह का ही हो जाता है। फिर ज़बरदस्ती हमारे शीशे साफ कर देना गाड़ियों के, मतलब आपने नहीं करना था, नहीं करवाना था, वो ज़बरदस्ती कर दिया। ये भीख मांगने में नहीं आता सर सब चीज़ें? हाँ बिल्कुल, ये भी भीख मांगने में आता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं देनी चाहिए ऐसे लोगों को, इसलिए कि हम इनकी आदतें बिगाड़ रहे हैं। इनको मुफ्त में मिल जाता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता, और फिर ये इन तमाम चीज़ों के आदी हो जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि ये तो बहुत दौलतमंद लोग होते हैं। आप देखिए कि ना बिजली का बिल देते हैं, ना गैस का बिल, ना टेलीफोन का बिल, ना बच्चे की फीस, ना इनकम टैक्स, मतलब ये कुछ भी नहीं दे रहे, सिर्फ और मांग के ले रहे हैं। ये तो मतलब है कि ये तो बड़े बड़े रिच लोग हैं ये। हम लोग जो कमाते हैं उसमें से हम 70% तो खर्च कर, बल्कि 80% खर्च कर, और ये लोग जो कमा रहे हैं उसमें से ये 5% भी नहीं खर्च, यानी देना तो इन्होंने कुछ है ही नहीं, सिर्फ लेना ही लेना। तो लिहाजा ये बड़े अमीर लोग होते हैं, और इनके जो है ना, इनको मजीद अमीर ना किया जाए और इनको ये आदतें नहीं डालनी चाहिए। लेकिन ये करना ज़रूर चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को करें जो आपके आगे हाथ नहीं फैलाते, सर, जो मजबूर मिलते नहीं है। नहीं क्यों नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आप कोशिश बहुत करें कोई तो। लो इनकम वाले लोग जिनको आपको जिसका पता है कि उनके घर बड़ी मुश्किलों से चल रहे हैं, और मतलब आप किसी भी जगह का गार्ड देख लें, उसकी क्या क्या पे होती है, उसके घर में बच्चे होते हैं, बीवी होती है, उसका घर मुश्किल से चल रहा होता है, आप उसको दे दें। आपके घर में जो काम करने वाली आती है उसका घर मुश्किल से चल रहा है, उसको दे दें। वो लो इनकम वाले लोग हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल उनकी हेल्प करें जो आपके आगे हाथ नहीं फैलाते। सही, सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी मदद करनी चाहिए। जो आप, ये तो प्रोफेशनल है, बेकारी है, ये जो इनका तो काम ही है, ये कारोबार है इनका, बिजनेस, तो आप इनके बिजनेस में इनकी मज़ीद मदद कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर फिर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जी, वो हम अभी क्लियर करते हैं, लेकिन व्यूअर्स को यहाँ बताते चले कि हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट जो है आपको पता है शुरू हो चुका है, तो आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv, और फेसबुक पे जो हमारी आईडी है www.facebook.com/healthtv.tv, इस पर भी आप आकर जो है हमको बता सकते हैं, और हमारे फ़ोन लाइन्स भी ओपन हैं, और साथ ही साथ एक कॉल भी मौजूद है सर। तो हम जी कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है?